क्लास 9th और 10th दोनों में इंग्लिश सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं। इंग्लिश सेकेंड, और इसमें जो हम लोग चीज़ पढ़ेंगे उसका नाम होगा, माने लेसन नंबर तो 3 आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेसन नंबर कौन है? 3। हाँ, तो आज हम लोग को पढ़ना है, देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम लोग कहते हैं आकर्मक क्रिया। नमस्कार। आकर्मक क्रिया, पहले खूब बढ़िया इसको समझो। आप कहेंगे कि ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर जो वर्ब होगा उस वर्ब को हम लोग कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। कल आप देख रहे थे, जैसे अगर ऑब्जेक्ट आ रहा था तो आप उसको ट्रांजिटिव में लिख रहे थे, इसको हम लोग कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहा गया कि जब कोई वाक्य है और यदि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट ना आया हो तो उसमें जो वर्ब होगा हम उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट ना आया। ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो उसमें जो वर्ब होगा उसको कौन सा वर्ब में लिखेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब में। मानो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए बस। हालांकि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन चारों में इंट्रांजिटिव एक ऐसा होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बाकी सब में ऑब्जेक्ट होता है। याद हुआ सबको? इंट्रांजिटिव, आए अर्जुन बता देगा इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? अर्जुन बता रहा है। अरे यार, अभी 4 बार बोले, 4 बार से कम नहीं बोला, सुना ही नहीं तो एक ही बार सुनो तो नहीं, तभी तो याद होगा। माने ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो उसके जो वर्ब होता है उसको क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव। ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं तो उसके जो वर्ब होता है उसको कौन सा वर्ब कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। उसे कौन सा वर्ब कहेंगे? इंट्रांजिटिव। बात समझ रहे हैं? तो आज हम लोग इसी की जिक्र करने वाले हैं कि आखिर इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे आप पहचानेंगे। बस इतना याद रखेंगे। तो थोड़ा सा इसमें परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसे वाक्य, देख लो, आकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट न आया हो, ऑब्जेक्ट न आया हो तो ऐसे वाक्य को इंट्रांजिटिव, ऐसे वाक्य को इंट्रांजिटिव वाक्य कहते हैं। तथा इसमें जो वर्ब होता है, इसमें जो वर्ब होता है, इसमें जो वर्ब होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट ना आया हो तो ऐसे वाक्य को इंट्रांजिटिव वाक्य कहते हैं। तथा इसमें जो वर्ब होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बात समझ में आई? ये चीज़ को आप बता सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये बाबू, तो इंट्रांजिटिव वर्ब पहचान लोगे, इसमें क्या नहीं आना चाहिए? जैसे आपके पास दे दिया, उदाहरण में तुम देख लो, एग्जाम्पल में कह दिया कि राम गोज, राम गोज। लो, इसमें तो आपका ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, केवल सब्जेक्ट और क्या है? वर्ब है। भाई कम से कम उसमें 3 शब्द तो होना चाहिए ना, कि राम गोज कहाँ जाता है, इसको टू मार्केट लिखना चाहिए या टू स्कूल, जो भी आपको लिखना चाहिए, नहीं लिखा है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे? राम। अब तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आया नहीं, ऑब्जेक्ट आया नहीं तो जो इसको हम लोग वर्ब कहते हैं, लेकिन वर्ब में क्या लिखेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब।
इंट्रांजिटिव वर्ब। का लिख देंगे बाबू? गोज। का लिख देंगे? गोज। कुछ याद आया? यानी सब्जेक्ट में हमने का लिख दिया? राम। और इंट्रांजिटिव वर्ब में हमने का लिख दिया? गोज लिख दिया। ये आपकी पहचान में बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा आ गया सीता रीड्स। सीता रीड्स। सीता रीड्स। तो सीता को किस में लिखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे? सीता। और रीड्स में क्या लिख देंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में आप लिखेंगे रीड्स। क्या लिख देंगे? क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट नहीं दिया तो नहीं लगातार आप समझने की कोशिश करेंगे। कोई वाक्य है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो हम उसको किस में लिखेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब में। जो भी वर्ब होगा रीड, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग लिखेंगे। याद करो, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इंट्रांजिटिव लिखते हैं हम लोग। तीसरा मान लो कह दिया कि ही इज प्लेइंग। ही इज। आपको लग रहा होगा कि सर इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। भले आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं। ही को आप सब्जेक्ट में लिख लेंगे, इज को आप हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे, प्लेइंग आपका क्या है? वर्ब है। माने ही इज प्लेइंग लिखा गया है, लेकिन इसमें कहीं ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप ही को सब्जेक्ट में लिख लीजिएगा। इज प्लेइंग जो होगा पूरा को आप इंट्रांजिटिव वर्ब में लिख लीजिएगा। बहुत सिंपल सिंपल सब बातें होती है। सब बच्चों का याद भी हो गया होगा कि आप ही को किस में लिखेंगे? माने आप सब्जेक्ट में क्या लिख लीजिएगा? ही। समझ रहे हैं? अब बाकी जो इज प्लेइंग है किस में? इंट्रांजिटिव वर्ब में, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप इसको लिखिएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत? क्या लिख देंगे? इज प्लेइंग। इज प्लेइंग। सिंपल सी बात। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसीलिए आपने क्या किया? सब्जेक्ट में ही लिखा, इंट्रांजिटिव वर्ब में इज का लिख दिए, प्लेइंग लिख दिए। इस तरीके से इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो नोट कर। अब खुद आप लोग बताइएगा। मिटा दे इसको, तो लिखो जल्दी। निकाल गया? ठीक है। अब देखो, आप लोग खुद बताइएगा। बता देंगे ना? ओके। मोहन। मोहन प्लेस। सब लोग पहचान लेंगे? मोहन क्या है? प्लेस क्या है? इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे? मोहन। और प्लेस में क्या लिखेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या लिख देंगे? प्ले लिख देंगे। अब आपको एक ही में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों दे रहे हैं, दोनों आप छांट करके बताएंगे। ठीक है। मान लीजिए आपके पास आ गया कि ही रीड्स ए बुक। अब आपको एक चीज देखना है, ही तो सब्जेक्ट है, रीड्स आपका वर्ब है, एक किताब आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अरे ये बुक आ जाए तो किताब है, तो भाई किताब को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बताओ ये क्या होगा? सब्जेक्ट। यस लिख देंगे तो आप सब्जेक्ट समझिएगा। ये क्या होगा? लेकिन वर्ब में कौन वर्ब? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया। ठीक है ना? तो आप इसको लिख लेंगे, टी भी लिख दीजिएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब इसको समझिएगा। आई आपका वो लिख देते क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। छठा जाएगा। अच्छा मान लो कि माधुरी इज रीडिंग। माधुरी इज रीडिंग। तो बताओ माधुरी का है? इज का है? हेल्पिंग वर्ब। एच भी लिख दीजिएगा तो हेल्पिंग। और रीडिंग का है? इंट्रांजिटिव वर्ब आपका है। इंट्रांजिटिव का है? इसके बाद क्यों क्या नहीं आया है? ऑब्जेक्ट नहीं आया। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए कौन सा वर्ब होगा? ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत आपको नहीं है तो आप इसको इंट्रांजिटिव वर्ब में लिख लेंगे। तीसरा लिख लो, राधिका गोइंग। राधिका इज गोइंग। राधिका इज गोइंग। राधिका का आ जाएगा? इज का आ जाएगा और गोइंग का आ जाएगा। तो राधिका इज गोइंग, राधिका आपका होगा सब्जेक्ट, इज हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और गोइंग हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब।
तो रात का किस में लिखेंगे? ईच को किस में लिखेंगे? और गोइंग को किस में लिख देंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव, कोई दिक्कत होगा? तो अब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, बना कर लेकर के आइएगा। लिखिए, निम्नलिखित को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में छांटिए। यही क्वेश्चन आज का रहेगा कि निम्नलिखित में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में छांटिए। लिखा जाएगा ना, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। खाली वर्ब बताना है कौन ट्रांजिटिव है कौन इंट्रांजिटिव है। आप तो ठीक पढ़े ही होंगे कि जिसमें ऑब्जेक्ट आया होगा उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें नहीं आएगा उसको क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए, तो पहला आप लिखिए, ही wrote a letter. He wrote a letter. तो बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि कौन ट्रांजिटिव है, ऊपर लिखे है ना निम्नलिखित में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब छांटिए। ठीक है, तो ही रोट ए लेटर, तो आप देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आया ना लेटर, तो आप किस में लिखेंगे लेटर को? तो ये जो वर्ब होगा उसको किस में लिख देंगे? ट्रांजिटिव में। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आया है। चलिए दूसरा लिखिए, सी रन्स, वह दौड़ती है। सी रन्स, वह दौड़ती है। तीसरा आपका क्या होगा? डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। चौथा, द पुलिस caught a thief. The police caught a thief. पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। I like playing. I like playing. देख लो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। 6 नंबर आ जाओ, तो लाइक प्लेइंग के इंट्रांजिटिव वर्ब में लिख देना। सी संग्स, वह गाती है। वह गाती है। क्या गाती है नहीं पता है। ही लाफ्स, वह हंसता है। क्यों हंसता ही नहीं पता है। ही लाफ्स, वह हंसता है, क्यों हंसता है पता नहीं। दे गो टू स्कूल। दे गो टू स्कूल। 9 नंबर, दे हेल्प्ड हिम। दे हेल्प्ड हिम। 10 नंबर, वी हैव मी ए बुक। यू हैव मी ए बुक। वी हैव मी ए बुक। समझ गए? नोट करो।